रहीम, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो मैथमेटिक्स में अक्सर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा 2020 में उन्होंने क्वेश्चन दिया था। ब्रैकेट्स और फिर ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स, इन चीज़ों के बारे में हम आज के इस लेक्चर में कोशिश करेंगे इनको समझने की। सबसे पहले कांस्टेंट, वो नंबर जो या वो टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स हो, चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल 2 है, x और 2x, ये तीन टर्म्स है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे ये x चेंजेबल है, इसमें x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो 1, 2 पुट करें 2, 3 पुट करें 3। यहाँ पे भी इस x की वैल्यू के हिसाब से आंसर आएगा। 1 पुट करें तो 2 1 are 2, 2 पुट करें 2 2 are 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ कुछ नहीं है, ये फिक्स नंबर है। जो नंबर फिक्स है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट मैथमेटिक्स में। फिर आ जाता है जो जिस चीज़ की नंबर बार बार चेंज हो, हर क्वेश्चन के हिसाब से वैल्यू चेंज हो, उसको हम क्या कहते हैं? चेंजेबल चीज़ को हम वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इस केस में x है और नॉर्मली हम x y z यूज करते हैं। तमाम अल्फ़ाबेट्स को हम अक्सर यूज करते हैं एज वेरिएबल, लेकिन मोस्ट कॉमन x y z है। उसके बाद इस टर्म में आप देखें 2x है। अब 2x में वेरिएबल भी है, साथ कांस्टेंट भी है। जिस टर्म में भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है उसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट। आई होप इस चीज की आपको समझ आए होगी। उसके बाद आ जाता है जी टर्म। अब टर्म क्या चीज है? देखिए 2x, x और 2, अगेन मैं यही लिखूंगा। ये तीन अलग अलग चीजें हैं। अब इनको अगर मैं प्लस से और इसको मैं माइनस से, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स या अरिथमेटिक ऑपरेशन से मैं सेपरेट करूं, प्लस लगा के यहाँ पे माइनस लगा के इनको मैंने सेपरेट किया। अब देखिए यहाँ पे 2x है, ये एक टर्म है, ये x एक टर्म है और ये 2 एक टर्म है। जब भी हम वेरिएबल या कांस्टेंट को अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जरिए सेपरेट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बन जाता है? टर्म्स बन जाते हैं, डिफरेंट टर्म्स। ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 3, एक ये, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इन चार चीज़ों का तो आपको समझ आया होगा वो। उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यही चीज़ है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स इज कॉल्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब इसमें देखिए एक टर्म ये, दूसरा और तीसरा, इन तीनों को हमने प्लस और माइनस से सेपरेट किया, यानी ये एक टर्म है, दूसरा और तीसरा, ये कंबाइन होकर एक चीज बनाती है जिसको क्या बोलते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल, ठीक है। एक और एग्जांपल 2x² + 4x + 6, ये भी एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये ऑलमोस्ट सेम चीज है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंट है, छोटा सा फर्क है। उसको हम कोशिश करेंगे इस चीज में उससे में समझ। 6 एक है x2 + 4x पावर 1/2 + 6, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए दोनों ऑलमोस्ट एक्सप्रेशन तो है, डिफरेंट टर्म्स हैं। टर्म्स को कंबाइन होकर क्या बनाए? दोनों एक्सप्रेशन। अब इसमें एक चीज का फर्क है, यहाँ पे देखिए पावर +2 है, यहाँ पे पावर +1 है और यहाँ पे पावर 0 है, यानी x पावर 0 मीन 1, 6 1 are 6। यहाँ पे x तो है लेकिन पावर उसकी 0 है। अब यहाँ पे पहले में पावर 2 है, फिर पावर हाफ है और पावर x पावर 0, ठीक है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
अलजेब्रिक और ये पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है? अब देखिए इसमें पावर होल नंबर है 0 1 2। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर होल नंबर हो 0 1 2 3 4 5 उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर होगा वो माइनस में या फ्रैक्शन में नहीं होगा। और दूसरी साइड पे ये देखिए इसमें पावर 1 डिवाइड बाई 2 है, हो सकता है यहाँ पे पावर -2 प्लस 3x पावर 1 और 2। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल इसके लिए कि यहाँ पे -2 है, -2 होल नंबर नहीं है और यहाँ पे हाफ है, ये भी होल नंबर नहीं है। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल के ऊपर, ये याद रखना कांस्टेंट के ऊपर नहीं, वेरिएबल के ऊपर पावर हमेशा होल नंबर हो 0 1 2 3। और दूसरे साइड पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर अंडर रूट में भी हो सकता है, पावर माइनस में भी हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, ये बुनियादी फर्क है। अब इसके बाद हम देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। हमारे पास 3 टाइप्स है पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल के फर्दर कितने टाइप्स हैं? 3। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल। ये नाम से ही जाहिर हो रहे कि जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म हो, फॉर एग्जांपल 2x² है, यहाँ पे पावर +2 है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है? मोनोमियल। ठीक है, 2x² + 6x, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब होल नंबर है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है, इसलिए ये बाइनोमियल। इसको हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और टर्म है ट्राइनोमियल। फॉर एग्जांपल 6x² + 4x + 8। देखिए यहाँ पे x की पावर क्या है? 0। x पावर 0 हमेशा याद रखना, x पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, इस पे यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है। 0 1 2 ये होल नंबर है। तो इसलिए और इसमें कितने टर्म्स है? 1 2 और 3। इसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको पॉलिनोमियल और उसके टाइप्स आपको समझ आए होंगे, आई होप। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमारे पास कितने बेसिक 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। अब इनमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका तो खैर जनरल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन इसमें कैलकुलेशन के दौरान इसका ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस अब हमें कोई क्वेश्चन है 16 - 5 + 3 - 6। ठीक है, अगर हम इसको सीक्वेंस पे सॉल्व करें शायद इसका आंसर ठीक ना आए। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक हमारे पास फॉर्मूला है डिमास फॉर्मूला। जिस क्वेश्चन में भी हमारे पास आए जी प्लस भी माइनस भी, खैर अगर आपके पास 2 + 3 + 6 ये तो सारे प्लस के टर्म्स है, आप उनको क्या करें? सिंपल प्लस। लेकिन अगर किसी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास प्लस भी आए, माइनस भी, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपने क्या इस चीज को ज़हन में रखना है। सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, डिमास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, 16, इसमें देखिए 16 + 3 19 - 5 - 6। ठीक, क्यों? हम पहले प्लस करेंगे, सबसे पहले दोनों को प्लस करेंगे, प्लस के नतीजे में 19 आएगा। 19 के बाद इन
को आप माइनस करें, आपके पास जो भी आंसर आता है। ठीक है, कहने का ये मतलब है इस चीज़ को में आपने ऑर्डर को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और इस दफ़ा इस डिमास और अर्थमेटिक ऑपरेशन से एक क्वेश्चन बना था 2020 के पेपर में। ठीक है, अब आ जाते लास्ट में हम जी ब्रैकेट्स की तरफ। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने दिमाग में सही से रखना है। ब्रैकेट्स हमारे पास 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे पहले बार है। ठीक है, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन हो, आपने सबसे पहले किस ब्रैकेट को सोल्व करना है? पहले बार को। ठीक है, उसके बाद आपने इस राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस इसको बोलते हैं, फिर आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एंड में आपने इसको क्या, इस कर्ली ब्रैकेट को आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो अब लेट्स हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसने स्क्वायर ब्रैकेट दिया, 5 मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इसने इंक्लोज किया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको सब पहले बताया, सबसे पहले इस चीज़ को देखना है, फिर इस चीज़ को देखना है, और एंड में हमने कर्ली ब्रैकेट को देखना है। तो 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 8, ये ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 6 मल्टीप्लाई 5 8 40, यहाँ पे भी ब्रैकेट एंड। अब 6 मल्टीप्लाई 40 240। यानी आपने जब भी देखिए, जब भी आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ब्रैकेट्स का कोई क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले डिमांड से पहले आपने ब्रैकेट को देखना है, ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद फिर इस डिमांड फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। ठीक है, और ब्रैकेट्स में भी अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने ब्रैकेट में सबसे पहले पैरेंथेसिस को देखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और एंड में कर्ली ब्रैकेट को। ठीक है, इंशाल्लाह आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।